Hello everyone, welcome to Crack the Code. I am a third year BTech student. I have started this Lead Code POTD series to improve my consistency, problem solving skill, and self growth. In this series, we solve one problem every day, step by step, with clear logic. If you also want to stay consistent and improve your coding skill along with me, then join this series. Don't forget to like, share, and subscribe to Crack the Code. Let's start the problem. 3562 maximum profit with ट्रेडिंग स्टॉक विद डिस्काउंट. ठीक है, तो हमें एक इंटीजर एन दिया गया है जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन कंपनी. जो कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ है वो एन रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारे सारे एम्प्लॉय को 1 से लेकर एन तक का यूनिक आईडी गिवन है, और जो एम्प्लॉय 1 है वो सीईओ है. और हमें दो एरे दिया गया है जिसमें एक है प्रेजेंट जो आज के स्टॉक के प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो फ्यूचर है वो कल के प्राइस को स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, और हमें एक और 2D इंटीजर एरे गिवन है हायरार्की, जो बता रहा है कि कौन सा एम्प्लॉय किस एम्प्लॉय का बॉस है. ओके, सो हमारे पास एक और इंटीजर है बजट, जो बता रहा है कि हमारे पास कितने फंड्स अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए. और हमारे पास एक डिस्काउंट पॉलिसी भी है. ये क्वेश्चन में दे रहा है कि डिस्काउंट पॉलिसी है कि अगर बॉस ने स्टॉक की प्राइस अगर बॉस ने खरीद ली है स्टॉक, तो जो उनके अंदर के एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जो उनके अंदर काम करते हैं, उनको हाफ प्राइस पे, जो जैसे कि पहले 10 पे मिल रहा था उन्हें स्टॉक एम्प्लॉयज़ को, तो अगर बॉस ने प्राइस खरीद लिया तो अब उन्हें 5 रुपीज़ में वो स्टॉक मिलेगी, तो एम्प्लॉयज़ को हाफ पे करना पड़ेगा. ओके, तो ये हमारा कंडीशन है, और हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम प्रॉफिट विदाउट एक्सीडिंग द बजट. मतलब कि हमें बजट के बाहर गए बिना हमें मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न करनी है. हमें बस 2 पॉइंट्स है जिसको हमें दिमाग में रखना है वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, कि हम लोग एक स्टॉक को एक बार ही बाय कर सकते हैं, और प्रॉफिट और बजट को दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं. ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि N2 गिवन है, प्रेजेंट 1-2 है, और फ्यूचर 4-1 है, हायरार्की 1-2 है. मतलब कि जो एम्प्लॉय 1 है वो 2 का बॉस है, और बजट हमें 3 गिवन है. ओके, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है. तो जो 2 एम्प्लॉयज़ है उसमें से एक एम्प्लॉय 1 जो है वो बॉस है. ओके, तो ये जो एम्प्लॉय 1 है वो बॉस है, और जो एम्प्लॉय 2 है वो एम्प्लॉय है. ओके, तो हमारे पास 2 कंडीशन आती है कि अगर एम्प्लॉय 1 ने स्टॉक नहीं खरीदी तो इसे फुल प्राइस में मिलेगी. तो ये 2 मतलब कि एम्प्लॉय 1 ने स्टॉक खरीदी तो हमारे पास उतना सफिशिएंट बजट है. तो एम्प्लॉय 1 ने स्टॉक खरीदी 1 रुपीज़ में और उसे सेल किया 4 रुपीज़ में, तो उसे प्रॉफिट हुआ 3 रुपीज़ का, और बजट रहा बच गया 2 रुपीज़ का. ओके, क्योंकि 3 रुपीज़ ऑलरेडी है, अब हमारे पास 2 रुपीज़ बचे हुए हैं. तो ये जो हम जो एम्प्लॉय 2 खरीदेगा वो उसे मिल रहा था पहले 2 रुपीज़ में स्टॉक मिल रहा था, अब वो उसे 3 रुपीज़ में सेल करके उसे 1 प्रॉफिट हो रहा था. लेकिन इस अभी बॉस ने खरीद लिया है, तो अब उसे डिस्काउंट हाफ प्राइस पे एम्प्लॉय को हाफ प्राइस पे स्टॉक मिलेगा डिस्काउंट करके. तो पहले उससे एम्प्लॉय 2 को 2 रुपीज़ में मिल रहा था, अब उसे 1 रुपीज़ में मिलेगा स्टॉक. ठीक है, तो अब वो 1 रुपीज़ में खरीद के 3 रुपीज़ में बेच देगा, तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. ओके, तो अब 1 पे खरीद के 3 पे बेचेगा, तो अब उसे प्रॉफिट होगा 2, और बजट रहेगा 1, तो उसके पास 1 रुपीज़ बच रहे हैं. ओके, तो टोटल प्रॉफिट हमारे हुआ 3 + 2 = 5. तो 5 हमने यहाँ पे रिटर्न करा दी. ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन. आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा. सो ये जो 3 नंबर एग्जांपल है मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करी है यहाँ पे. तो देखो कि हमारे पास 3 एम्प्लॉयज़ है,
उनके प्रेजेंट और फ्यूचर गिवन है और हायरार्की भी दिया गया है कि 1 जो है वो 2 और 3 का बॉस है और हमारे पास बजट है 10। ओके, तो जो एम्प्लॉय 1 है वो स्टॉक की प्राइस 3 पे खरीद के 4 पे 3 जो एम्प्लॉय 1 है वो जो एम्प्लॉय 1 है वो 4 पे स्टॉक खरीद के 7 पे बेच दे रहा है। ओके, तो हमारे पास 2 कंडीशन है कि एम्प्लॉय 1 खरीदे या ना खरीदे। तो पहले हम बात करते हैं कि वो ना खरीदे। ओके, तो अगर एम्प्लॉय 1 ने नहीं खरीदा तो उससे प्रॉफिट 0 हुआ और हमारा बजट है 10, तो वो एज इट इज़। देन एम्प्लॉय 3 ने स्टॉक खरीदा तो 6 में खरीद के 9 में बेचा तो उसे प्रॉफिट हुआ 3 और बजट हमारा बचा 4, तो वो नया स्टॉक नहीं खरीद सकता क्योंकि अब उसे 8 चाहिए। और जब एम्प्लॉय 2 ने खरीदा तो 8 में खरीदा 11 में बेचा तो उसे प्रॉफिट हुआ 3 और बजट रहा 2, तो अब इसमें दोनों में ही प्रॉफिट 3 ही हो रहा है विच इज़ लो प्रॉफिट। ओके, सो अब हम सेकंड देखेंगे कि प्रॉफिट 1 ने खरीदा। ठीक है, तो अब एम्प्लॉय जो बॉस है उसने स्टॉक खरीदी 4 पे और बेच दी 7 पे। ठीक है, तो उससे प्रॉफिट हुआ 3 और बजट हमारा जो 4 माइनस कर दिए तो 6 बचा। ठीक है, तो इससे प्रॉफिट 3 हो चुका है अभी तक। अब उनके एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें स्टॉक हाफ प्राइस में मिलेगी। जैसे उसे 6 चाहिए तो 3 में मिलेगा, अगर उसे 8 चाहिए तो 4 में मिलेगा। तो अगर एम्प्लॉय 3 ने स्टॉक खरीदा 3 रुपीज़ में और 9 रुपीज़ में बेच दिया तो उसे टोटल प्रॉफिट होगा 6 और बजट हमारा 3 बचेगा। ओके, और अगर हमारा एम्प्लॉय 2 ने स्टॉक खरीदा 8 रुपीज़ में और उसे 11 में बेचा तो हमारा तो पहले हाफ प्राइस लगेगा ना, एम्प्लॉय है तो हाफ प्राइस में होगा। तो 4 में एम्प्लॉय 2 ने 4 रुपीज़ में खरीदा 11 में बेचा तो उससे टोटल प्रॉफिट हुआ 7 और बजट निकला 2 रुपीज़। 4 माइनस 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो बचा 2, तो 2 रुपीज़ बच रहे हैं। तो हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ 3 + 7 2 और हम 10 रिटर्न करा देंगे विच इज़ द मैक्सिमम। इधर 3 आ रहा था मैक्सिमम प्रॉफिट, इधर 10 आ रहा था और इधर 3 + 6 9 आ रहा था। तो हमें ना मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न करानी है, तो हमने यहाँ पे 10 रिटर्न करा दिया विच इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो मैंने DFS और DP का यूज़ करके इस क्वेश्चन को करा है, जिसमें जो बॉस है ऑप्शन 1 लिया, एक वेक्टर ऑप्शन 1 लिया जिसमें जो बॉस है उसने बाय नहीं करा तो वो अपने एम्प्लॉयज़ पे जाएगा। एम्प्लॉयज़ का जो एग्जैक्ट प्राइस है, जो बजट है, उसमें वो खरीदेंगे और उनके लिए मैंने एक बजट एलोकेटेड वेरिएबल लिया और उसे 0 से इनिशियलाइज करके फॉर लूप चलाया I तक और बजट एलोकेट को इंक्रीज़ करा और उन्हें टेम्प्रोरी, ये जो मैंने टेम्प्रोरी एरे बनाया है, टेम्प्रोरी वेक्टर बनाया है, उसमें इन सारे की वैल्यूज़ को ऐड कर दी। जैसे कि चाइल्ड ऑप्शन 1 में जो बजट एलोकेटेड हुआ, जो एम्प्लॉय 1 है उसका प्लस जो I माइनस बजट एलोकेटेड है वो दोनों को ऐड किया और टेम्प I में स्टोर करा दी। जो टेम्प्रोरी एरे है उसमें हमने इसे स्टोर करा दिया। फिर नेक्स्ट हमें देखना है कि डिस्काउंट कितना है। ठीक है, तो अगर उस बॉस ने बाय करा है तो उनके एम्प्लॉयज़ को हाफ प्राइस पे स्टॉक मिलेगा। तो जो ऑप्शन 2 है वो स्टॉक खरीदता है तो उसमें डिस्काउंट यूज़ होगा और जो हाफ प्राइस में बजट मिलेगा उस एम्प्लॉय को, उसे टेम्प्रेरी में ऐड करा देंगे और फिर बी को कॉस्ट से इनिशियलाइज करके बजट तक रन कराएंगे फॉर लूप और उसे अपडेट करते जाएंगे। और फिर मैक्स का जो DP है, डिस्काउंट
रिटर्न प्रॉफिट कर देंगे, प्रॉफिट को रिटर्न करा देंगे। फिर जो हमारा मेन इंट मैक्स प्रॉफिट, जो मेन हमारा फंक्शन है, उसमें हम हायरार्की का यूज़ करेंगे कि हमारा जो आई है, मतलब कि जो हमारे यू है वो वी का बॉस है, ऐसे करके ट्री में हम अपना जो ट्री वेक्टर है उसमें हम अपनी वैल्यूज़ पुश करेंगे, मतलब स्टोर करा देंगे, और फिर डीपी का रिकर्सिव डीपी को रन कराएंगे, और फिर देन हम अपना मैक्स प्रॉफिट रिटर्न करा देंगे। सो हियर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस max profit for trading stock with discounts. Thank you for watching the whole video. Thank you.